मेरी अनाया। बीवियों को पहले दिन ही सिखा देना चाहिए कि घर के क्या तौर तरीके, उसमें बेहतरी होती है। वरना बड़े घर में आके लड़कियां अपनी औकात भूल जाती हैं। अम्मी, खुदा का वास्ता कभी तो इन बातों को उठाकर एक तरफ रख दिया करो। तुम तो दुआ करो कि मेरी जुबान ही बंद हो जाए। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है उसके इस रवैये पर। अगर इस जगह पर आपकी अपनी औलाद होती, वो आपके साथ ऐसे करती भला? कभी नहीं। ये क्या कह रही हो तुम सब मेरे लिए सगी औलाद जैसे तुम, और तुम्हारे रूप में तो मुझे इतनी प्यारी बेटी मिली है। आपको वो याद तो आती होगी ना? मेरी अनाया, मेरी अनाया। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? डिनर पे दादी। डिनर पे? अरे डिनर तो घर पर है, मैंने बताया था अनाया को। डिनर तो आप लोगों के लिए ना, आपकी फ्रेंड्स के लिए। यू एंजॉय योरसेल्फ। मैं देख रही हूँ इसका, जब से ये लड़की इस घर में आई है तो मेरे साथ बहुत बदलिहाज होते जा रहे हो। ये लड़की मेरी बीवी है दादी, ना प्लीज इसके बारे में ऐसी कुछ बात मत करें। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे मैं किसके लिए किस अंदाज में बात करूं? सिखा नहीं रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, सो प्लीज। सलमान, आपने ये भी नहीं पिया अभी तक? सुलेमान, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं। जिस नए क्लाइंट के साथ मिसबा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुमने इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पढ़ी? कैसी रेपुटेशन है इस नई पार्टी की? ये पार्टी मार्केट में नहीं आई है, इसलिए इसकी रेपुटेशन के बारे में कुछ कहना जरा मुश्किल है। सब ठीक है ना? अभी फहद का फोन आया था, वो कह रहा था कि मिसबा इस नई पार्टी पर जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि मार्केट में दूसरे लोग इस पार्टी के साथ बिजनेस करने पर तैयार नहीं है। तो आपने मिसबा से बात की? अच्छा, फिक्रमंद मत हो, मिसबा समझदार लड़का है। अगर उसने उस पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो सोच समझ के किया होगा ना। वैसे भी आजकल बिजनेस करने के तरीके बदल चुके हैं, उसे उसके तरीके से काम कर लेने दें, तो आपको मायूस नहीं करेगा। आई होप ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। वैसे क्या देख रहे हैं हम?
मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो लड़की बैठी हुई है कितनी प्यारी है। अब आप स्पॉइल कर रहे हैं मुझे। अच्छा, तो पहले से तो बिल्कुल स्पॉइल्ड नहीं है ना। कैसे होती? पहले कभी किसी ने इतना स्पेशल ट्रीट किया ही नहीं होता। माया, मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल हो, बहुत खास। मुझे समझ नहीं आता आप मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे करते हैं। मुझ में क्या है? देखो, मैं जब मैं छोटा सा था तो माँ की डेथ हो गई थी। उस रिश्ते को मैंने अपने डैड में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तो एक नए रिश्ते में बंद था। तो मैं दोबारा अकेला मैं अपनी पूरी जिंदगी तन्हाई में गुजारी। मेरी खुशी, मेरा गम शेयर करने के लिए मेरे साथ कोई भी नहीं था। अब मैं हूँ आपके साथ। हाँ, तुम हो। तुम्हारे रूप में जो सारे रिश्ते में तुम मेरी बीवी भी हो और मेरी दोस्त भी। मैं तुमसे हर बात शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू। ये कमरा क्यों खाली खाली लग रहा है? अनाया, अनाया, ये क्या किया तूने? अनाया, ये क्या किया? ये क्या किया? अनाया, मेरे बुढ़ापे का एक तू ही तो सहारा थी और तू भी मुझे छोड़कर चली गई। या अल्लाह, अब क्या होगा? ये किसके लिए लेके जा रही हैं? इमाद के लिए लेकर जा रहे हैं। पढ़ाई में इतना मसरूफ हो गया है, ना खाने का होश है ना पीने का। दूध पिएगा तो एनर्जी आ जाएगी। कितना खुश नसीब है माँ, आप उसकी इतनी परवाह करती हैं। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। ये मुझे दीजिए, मैं लेकर जाती। अरे तुम क्यों? तुम तो इस घर में नई नवेली दुल्हन हो, तुमसे काम करवाऊंगी मैं। क्यों? मेरा हक नहीं है इस घर पर, सिर्फ आपका ही हक है। इस घर पे और इस घर की चीजों पे सिर्फ तुम लोगों का हक है। लाइए दीजिए, फिर लेकर जाती हूँ मैं। जैसी तुम्हारी मर्जी, खुश रहो हमेशा।
अरे यार, भाभी बैठे ना। आप सुबह से पढ़ रहे थे तो मैं आपके लिए दूध ले आई। मामा ने बताया आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ, मामा तो बस हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं हमारे लिए। बहुत प्यार करते हो मामा से। मैं बहुत छोटा था जब मामा पहली बार घर आए थे। मुझे तो अपनी असली मामा के बारे में कुछ याद भी नहीं। मामा ने हमसे बहुत प्यार किया। जिस औरत ने अपनी बेटी को तलाश करने की एक कोशिश नहीं की, उसकी मोहब्बत पे तुम कैसे यकीन कर सकते हो? I mean, सगी औलाद से ज्यादा तो कोई नहीं होता ना। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। हम उनकी बेटी की जगह तो कभी नहीं ले सकते, लेकिन मामा ने बहुत तलाश किया अपनी बेटी को। वो अक्सर उस घर भी जाया करती थी जहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा था। तो आज तक उस गली के चक्कर काटते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनको उनकी बेटी मिल जाए। हम उनकी बेटी की जगह तो कभी नहीं ले सकते, लेकिन मामा ने बहुत तलाश किया अपनी बेटी को। वो अक्सर उस घर भी जाया करती थी जहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा था। तो आज तक उस गली के चक्कर काटते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनको उनकी बेटी मिल जाए। Abhi, are you okay? कितना झूठ बोलती हैं आप, सबको धोखा देती हैं, कभी वापस लौट कर नहीं आई। आप इस घर कभी नहीं आई, ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आप आई हो और दादी ने आपको पहचाना ना हो। अनाया, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। You don't need to worry about me. आप अपनी दादी से कैसे बात कर रहे हैं? कुछ गलत तो नहीं कह रही? Come on, Dad. मैं इन फजूल के दिखावों से इम्प्रेस होने वाला हस्बैंड नहीं हूँ। क्या फर्क पड़ता है अगर वो अपने कमरे में नाश्ता कर ले? What difference does it make? मेरी या अल्लाह, ये क्या कर दिया तूने?
में ये हो गया। जिस अनाया को मैं राबिया के खिलाफ भड़काती रही हूँ ताकि वो अपनी माँ के पास ना जाए मुझे छोड़कर, वो अनाया मुझे छोड़कर चली गई, अपनी बूढ़ी दादी को छोड़कर चली गई। अनाया जमाल, जमाल, ये सब तेरा किया धरा है जमाल। तू राबिया को तलाक ना देता तो ये सब कुछ ना होता। ये सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। मैं अकेली हो गई हूँ जमाल, जमाल मैं अकेली। अनाया चली गई छोड़ के, मैं अकेली हो गई हूँ। मैं अकेली हो गई हूँ जमाल, मैं अकेली हो गई हूँ। मैं उसको कैसे ढूंढूंगी, मैं कैसे ढूंढूंगी अनया? आजा, अरे अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या देख रही हो? कुछ नहीं, आपका ये घर बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है ये घर? मेरा एक ख्वाब है, मैं भी ऐसे ही किसी घर की मालिक बनूं, उसको अपने हाथों से सजाऊं, उसके हर एक जर्रे पे सिर्फ मेरा हक हो। मैं तुम्हारा एक ख्वाब एक दिन जरूर पूरा करूंगा ना। जिस जिस चीज को आप अपनी मिल्कियत समझती हैं, एक एक करके वो सब कुछ छीन लूंगी मैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसबा, अकेले क्यों आए? अनाया ने नाश्ता नहीं करना? तबीयत तो ठीक है उसकी? मैंने जन्नत बीबी को बोल के उसके कमरे में नाश्ता भिजवा दिया। क्या तरीका है मिसबा? अपनी बीवी को इस घर के तौर तरीके समझाओ। यहाँ हम लोग मिल के नाश्ता करते हैं। दादी प्लीज, मैं अनाया पे ये फजूल रिस्ट्रिक्शंस लगाने में बिलीव नहीं करता। बीवी है मेरी, गुलाम नहीं है। इस बात आप अपनी दादी से कैसे बात कर रहे हैं? कुछ गलत तो नहीं कह रही? कम ऑन डैड, मैं इन फजूल के दिखावों से इंप्रेस होने वाला हस्बैंड नहीं हूं। क्या फर्क पड़ता है अगर वो अपने कमरे में नाश्ता कर ले? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? बाय द वे डैड, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ करो। यहाँ नहीं, अकेले में। ठीक है। साफ साफ बात करो, कहने क्या चाह रहे हो? मुझे इस घर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये घर मैं अनाया के नाम करना चाहता हूँ। क्या? Are you out of your mind? What? ऐसा क्या कह दिया मैंने डैड जो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं? 2 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को और तुम इस फैसले की वजह जान सकता हूँ मैं? What do you mean, डैड? मेरा हक है इस घर पे, मुझे कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है,
तो इस घर के ऊपर अहरे गहरे अगर अपना हक जमा सकते हैं, तो मेरी बीवी क्यों नहीं डैड? तुम्हें अपने हक के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इस पे जितना हक तुम्हारा है उतना ही इमाद का भी है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वैसे भी मैं ये घर राबिया के नाम कर चुका हूँ। What? आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं डैड? मामा ने घर अपने हाथों से बनाया था। लेकिन इस घर को मोहब्बत से चलाने वाली राबिया है, उसका हक है इस घर पे। इस घर पे उनका कोई हक नहीं है। ये घर मेरी मामा ने बनाया है, इसकी बुनियादों में उनकी फीलिंग्स है डैड। तो मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूँ, लेकिन इस घर की बुनियादों में मोहब्बत राबिया ने डाली है। ये राबिया है जिसकी वजह से ये घर घर बना है। आपको तो उनके आगे कुछ नजर ही नहीं आता ना। ठीक है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अनाया के लिए अलग घर बनाना चाहता हूँ, जो सिर्फ मेरा और अनाया का। I don't want to live here anymore. है इस वक्त कौन आ गया? अनाया तो नहीं है। अनाया, अनाया बेटी, अनाया आई हो। हाय, 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 आ रही हो। दरवाजा तो ना पीटो। आ रही हो। अनाया बीबी, ये सारे पौधे राधे बीबी ने बहुत मोहब्बत से लगाए, बहुत ही ख्याल रखती है इनका। आपको भी इन पौधों से दिलचस्पी है? ये सारे पौधे माली से कह के आप फौरी कटवाएंगी। क्या हुआ अनाया बीबी, सब ठीक है? मुझे इन पौधों से एलर्जी है। मगर वो तो राधे बीबी ने। आपको समझ नहीं आ रही मैंने आपसे क्या कहा है? क्या हुआ? राधे बीबी, वो जी छोटी बीबी कह रही कि इन पौधों को यहाँ से कटवा दो। पौधे कटवा दो? क्यों अनाया? यहाँ सबको अपनी फिक्र है, मेरा तो किसी को एहसास ही नहीं है ना। मुझे इन पौधों से एलर्जी है। जन्नत बीबी, आप माली से कह के सारे पौधे कटवा दीजिए, और अगर नए पौधे लगाने हो तो अनाया बीबी से पूछ लीजिए। जी बीबी।
क्या बात है सुलेमान? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। कोई बात तो जरूर है, परेशान लगे। बताइए ना क्या बात है। मिसबा ने अलग घर का तकाजा किया है। वो और अनाया हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। मिसबा ने अलग घर का तकाजा कर दिया? क्यों? उन्हें कोई प्रॉब्लम है इस घर में? हाँ शायद। कहीं मेरी वजह से तो वो नहीं कह रहा। तुम ये सोचकर क्यों परेशान होती हो? उसका ये मुतालबा किसी तरह से भी जायज नहीं है। आपने क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देता? मैंने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम खुद सोचो, मैं अपनी औलाद को खुद से दूर कैसे कर सकता हूं? आप ठीक कहते हैं। अपनी औलाद को अपनी नजरों से दूर करना बहुत मुश्किल होता है। तुम अभी तक अपनी बेटी को नहीं भूल पाई। कैसे भूल सकती हूँ मैं सुलेमान? उसकी हंसी तो अब तक मेरे कानों में गूंजती है। सोचती हूँ कि इस जिंदगी में उसे मिल पाऊंगी भी कि नहीं। वो मुझे याद करती भी होगी या नहीं। या अगर कभी वो मेरे सामने होगी तो मुझे पहचान भी पाएगी कि नहीं। राबिया, इन बातों पर इतना मत सोचा करो। मालूम नहीं। मालूम नहीं मतलब? वो बूढ़ी दादी को अकेला छोड़कर कहीं गायब हो गई है। अनाया, अभी इसी वक्त अपना बैग पैक करो, हमें घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या हो गया आपको? कहाँ जा रहे हैं हम? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन इनके घर में नहीं रहेंगे। किनके घर में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं आप? राबिया सुलेमान के घर में। तो ये घर आपका भी तो है, हम क्यों छोड़ के जाएंगे घर? नहीं, ये घर मेरा नहीं है, डैड ने उनके नाम पर कर दिया ये। तो सामान पैक करो। लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि आपने और दादी ने उन्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ये घर उनके नाम कैसे हो गया? बिजनेस में उनके आपसे ज्यादा शेयर थे, ये कैसे हुआ? Just shut up! सच तो ये है वो कभी भी आपको इस घर से निकाल के फेंक सकती हैं। कि निकालने से पहले हम ये घर खुद छोड़ के चले जाएंगे। सामान पैक करो अपना।
अनाया, अनाया, तू ठीक तो? मुझे चक्कर आ रहे हैं। चलो अभी चलो, डॉक्टर के पास चलो। कम ऑन अनाया, चलो हिम्मत करो, आ जाओ। इतनी सजा थी जैसे तैसे कट गई। ना मेरा वहां किसी से वास्ता था, ना ही मेरा कोई मुलाकाती था। तुम लोगों ने तो पलट कर खबर तक नहीं ली। तो भला उस जेलर का जिसने जेल में अच्छे सलूक की वजह से मेरी सजा कम करवाई, वरना तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखी। अरे बेटा, मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं अपनी औलाद की शक्ल ही भूल गई हूँ। कैसी माँ हो, अकलौते बेटे की शक्ल ही भूल गई? अरे बच्चे, दुनिया के इतने झमेले, कहाँ कुछ याद रहता है। आया कहाँ? मालूम नहीं। मालूम नहीं मतलब? वो मुझ बूढ़ी दादी को अकेला छोड़कर कहीं गायब हो गई है। तुमने उसे तलाश नहीं किया? मेरी बूढ़ी हड्डियों में कहाँ इतना दम है कि मैं गली गली जाकर उसे ढूंढूं। बहुत बुरा किया अम्मा, उसे इस तरह छोड़कर। कहीं तो होगी वो। अब तू आ गया ना, अब तू जाके ढूंढ उसे उसके ऑफिस में। एड्रेस है उसका ऑफिस का? शायद उसके सामान में रखा हो। मुझे तो वो कुछ बताती ही नहीं थी ना। सुबह जाती थी, शाम को आती थी। डॉक्टर, इज शी ऑलराइट? डोंट वरी, इस कंडीशन में तो ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है। इस कंडीशन में आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड। शी इज एक्सपेक्टिंग। Congratulations. Thank you. Congratulations. Good news. चलो थोड़ा सा और। तुम्हें पता है, मेरा दिल चाह रहा है कि दुनिया जहान की खुशियां समेटकर तुम्हारी झोली में डाल दूं। इस दिखावे की कोई जरूरत नहीं। तुम इसे दिखावा समझ रही हो? तो और क्या था? अगर इतना ही प्यार था तो जो मांगा था वो क्यों नहीं दिया? हाँ? क्या मांगा? मेरे सामने में इतनी अनजान मत लगे। डैड ने आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। तुम यकीन करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे सामने ये नासमझी का ड्रामा मत करें। अच्छा, अगर मुझे नहीं मालूम तो तुम खुद बता दो। मैं वादा करती हूँ, तुम जो मांगोगी वो तुम्हें ला कर दूँ, क्योंकि मुझे तुमने मेरी अनाया नजर आती है। मुझे आपकी ममता का वो आंचल चाहिए जो बचपन में आपने मुझसे छीन लिया था। क्या आप मुझे लौटा सकती हैं? आपको अम्मी कहने का हक चाहिए जो सिर्फ मेरा था, वो वापस दिलवा सकती हैं? बताओ ना क्या चाहिए। मुझे ये घर चाहिए।
आंसू? नहीं। हो गए नखरे शुरू। लड़की समझती है इस घर को वारिस देने जा रही है। जी वैसे बात तो ठीक है। होश ठिकाने हैं? दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा है? इस लड़की की औलाद इस घर की वारिस बनेगी है? जिसके ना घर का पता है ना खानदान का। इसीलिए मैंने सुलेमान से कह दिया था तुम ऐसी औरत को उठाकर घर ले तो आए हो, लेकिन इससे कोई औलाद नहीं होनी चाहिए। एक बार तुम ये घर अपने सब्र और मोहब्बत से बना चुकी हो, और यही घर अब अनाया अपनी जिद से तोड़ना चाहती है। वो ऐसा क्यों करेगी सुलेमान? मैं नहीं जानता। मैंने छोड़ा नहीं था उसे मुझसे छीना गया था। ये तो वही बेहतर बता सकती है। पता नहीं किस हाल में होगी वो, किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रही होगी। मैं आपको क्या, आप तो ऐश आराम में ये जिंदगी गुजार रही हैं। ये घर आपके नाम है, आप इस घर की मालकिन हैं। आपको उसकी परवाह क्यों नहीं? मिसबा को जल डाल देना एक बात है और उसकी बीवी को देना एक और। अम्मी, इनमें कोई फर्क नहीं है, वो उसकी बीवी है। एक खुशखबरी पे तो उसने ये मकान अपने नाम करवा लिया। कल को बेटा हुआ ना तो हम सड़कों पर पड़े होंगे, याद रखना। मेरी